नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को वहां के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। कई सारे न्यूज़पेपर का यह भी दावा है कि यह इंडिया की सबसे पहली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे। इस स्कीम का नाम है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि राजस्थान के अंदर लेके आई गई है। ऑब्जेक्टिव है 100 दिन का अर्बन एरिया के अंदर रोजगार देना लोगों को सालाना, यानी कि 365 दिन में से एटलीस्ट 100 दिन का लोगों को रोजगार देना। ये ठीक उसी तरीके से काम करेगी जैसे रूरल एरिया के अंदर सेंटर की मनरेगा काम करती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो स्कीम आई थी, जहां पर 18 से 60 साल की उम्र के बीच के लोग जो अर्बन लोकल एरिया के अंदर रहते हैं, अर्बन लोकल बॉडी के अंडर में जिनका रेसिडेंस आता है, उनको यहां पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी अपर इनकम लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो 2000 कमाता हो या जो कुछ ना कमाता हो उसी को ये स्कीम लागू होगी। कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर पहली चीज काम करना पड़ता है। तो हर कोई इस स्कीम के अंदर नहीं आएगा। जो बेजबरन में पैसे लेके जाने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि वर्क के बदले यहाँ पर पैसे मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पर पैसे कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, 6000 से 7000 रुपए मिलते हैं एक व्यक्ति को। इस कारण से ये काफी एक रिलायबल स्कीम के अंदर दिखाई देती है। लगभग 3.5 लाख लोगों ने उसके बाद इस स्कीम के अंडर में रजिस्टर किया है। और साथ में हम लोगों को देखने को यह मिल रहा है कि पिछले साल जो बजट निकला था उसके अंदर 800 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिए गए थे ऑलरेडी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए 2022-23 की स्कीम के लिए, और अभी से एनरोल किया गया है। इसका पेमेंट किस तरीके से होगा, तो जितना भी काम होता है, जैसे कहीं पे दीवार बनाना है या कहीं पे खुदाई करना है, तो खुदाई वगैरह करने के लिए वो फावड़े हथौड़ी वगैरह चाहिए होता है। मतलब काम करने के लिए भी तो हम लोगों को कुछ मटेरियल चाहिए होता है। एक तो मटेरियल कॉस्ट लगता है, दूसरा लोगों की वेज देनी पड़ती है, ठीक है, पेमेंट देना पड़ता है। इन दोनों का पेमेंट टोटल मिला के जो होगा, अगर कोई जनरल काम है, ऐसे ही छोटा मोटा काम जो रहते हैं, उसके लिए अर्बन लोकल बॉडी 25% तक पैसा देगी और राज्य लगभग 75% तक पैसा देगा। वहीं अगर स्पेशल वर्क है तो उसके अंदर ये जो परसेंटेज है ये वेरी हो जाएगा। इस पूरी स्कीम को कोई लागू करेगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी इसे इंप्लीमेंट कराएगी। यहां पर 8 अलग अलग प्रकार के काम दिए जाएंगे, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कहीं पे पेड़ लगाना है, पब्लिक पार्क को मेंटेन करना है, इस तरीके के काम जो है वो दिए जाएंगे। वाटर कंजर्वेशन के काम जो है वो दिए जाएंगे, जैसे कि कहीं पे टैप वाटर सिस्टम लगाना है, कहीं पे कुएं बनाना है, वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर क्या काम करना है, उन सारे काम को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करने के लिए जो लेबर लगेंगे वो इस स्कीम से आएंगे अर्बन एरिया के अंदर। हेरिटेज कंजर्वेशन के ऊपर काम होगा, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एंड इलीगल बोर्ड के ऊपर काम होगा, होर्डिंग और बैनर फॉर द अवेयरनेस पर्पस के लिए काम होगा, साथ में स्टॉपिंग द डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और सर्विस रिलेटेड वर्क जो है वो हम लोग को इस स्कीम के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में और भी अलग अलग प्रकार के वर्क अगर राज्य सरकार को लगेंगे तो वो इस लिस्ट के अंदर एडअप कर देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जब इस स्कीम के अंदर किसी को एनरोल करना होगा तो एक जन आधार कार्ड निकाला गया है राज्य सरकार का, तो वो जन आधार कार्ड के जरिए या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप के जरिए आप ई मित्रा सेंटर के ऊपर जा सकते हो और इस अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल करा सकते हो। जिसके बाद में अनस्किल्ड लेबर को दिन का लगभग 259 रुपीज मिलेंगे। अब 259 रुपीज लगभग 100 दिन के लिए मिलेंगे, यानी कि 25,900 रुपीज सालाना एक व्यक्ति जो है वो कमा पाएगा। 283 रुपीज स्किल्ड लेबर को और 271 रुपीज मेट और सुपरवाइजर को। कई सारे लोगों का कहना यह है कि अर्बन एरिया के अंदर आज भी ये अमाउंट काफी ज्यादा कम है सस्टेन करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई दर चल रही है, उसकी वजह से ये अमाउंट काफी ज्यादा कम हो सकता है। साथ में मतलब 25,900 तो लोग सालाना भोजन का यानी कि फूड का खर्चा हो जाता है, जिस हिसाब से अर्बन एरिया के अंदर कंजप्शन होता है। रूरल एरिया के अंदर इतना कम अमाउंट सफिशिएंट होता है क्योंकि वहां पर सब्जी, वहां पर ग्रेन वगैरह जो है वो आसानी से सस्ते दामों के अंदर मिल जाती है, पर अर्बन एरिया के अंदर इन सारी चीजों को ही खरीदना पड़ता है। इस स्कीम के और क्या क्या पैमाने होंगे उन सारी चीजों को समझेंगे, बट आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PDF आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो ताकि आपका ओवरऑल करंट अफेयर जो है वो मेरे द्वारा कवर हो। अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है
और अनअकैडमी को ज्वाइन करना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे, साथ में SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में अभी आप लोगों को 20% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्कीम के क्या क्या पैमाने हैं। मैंने बताया कि कई सारे अखबार ये क्लेम कर रहे हैं कि ये अभी तक की पहली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, पर मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कई सारे राज्यों के अंदर पहले भी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आ चुकी है। जैसे केरला के अंदर अयनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ओडिशा के अंदर अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव अंडर उन्नति, साथ में मध्य प्रदेश के अंदर एक स्कीम है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, जिसके अंदर 2020 के अंदर लॉन्च हुई थी और 120 दिन का रोजगार यहां पर दिया जाता है। झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जिसके अंदर 2020 के अंदर ये भी आई थी और 100 दिन का रोजगार जो है वो लोगों को दिया जाता है। मतलब और भी कई सारे राज्यों के अंदर इस तरीके की स्कीम है, पर सेंटर के अंदर ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो क्या हम लोगों को सेंटर के अंदर ऐसी कोई स्कीम की आवश्यकता है, यानी कि हम लोगों को क्या अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की आवश्यकता सेंटर के अंदर है क्या? और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्यों राज्यों के द्वारा ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है वो लेके आई जा रही है। तो देखना समझना कि अगर आप आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो लगातार भारत के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। 2021 के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हुआ था, ये कोविड-19 का ही समय था, उसके पहले इन्फ्लेशन ज्यादा था, फिर कम होकर कंट्रोल में लेके आया गया था अक्टूबर 2021 के आसपास। फिर वापस से ये इन्फ्लेशन जो है बढ़ा, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया और ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर वापस से डिसरप्शन देखने को मिले, जिसके कारण से महंगाई दर 6.5%, 7%, 7.7% तक भी पहुंची थी। ऐसी कंडीशन के अंदर महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण से एक व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है ना। एक तरफ तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई दर बहुत ज्यादा है, तो दूसरी तरफ अर्बन एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। नीचे ये ग्राफ देखना, ये वाला जो ऑरेंज कलर का है इसे हम लोग अर्बन एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ब्लू वाला जो है वो रूरल एरिया है और ये नेशनल एवरेज है। आपको हमेशा ये दिखाई देगा कि अर्बन एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द रूरल एरिया, और आज के समय पर ये डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लगभग 4% से डिफरेंस जो है वो बढ़ चुका है अर्बन और रूरल एरिया के मुकाबले। मतलब एक तो देश भर के अंदर महंगाई की सिचुएशन है, इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर क्या पड़ रहा है, इन्फ्लेशन जो होता है वो हर एक जगह पे सेम नहीं होता है, इन्फ्लेशन हर एक जगह पे अलग अलग होता है। जैसे रूरल एरिया के अंदर ना इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम मिलेगा, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर जब CPI इंडेक्स आप देखोगे तो उसके अंदर ना फूड इन्फ्लेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रूरल एरिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। जब यही फूड अर्बन एरिया के अंदर जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसान का बेनिफिट, प्रॉफिट वगैरह जुड़ के यही चीज जो है वो और ज्यादा महंगी हो जाती है, साथ में और ज्यादा बिचौलिया आ जाते हैं, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो मंडियों के अंदर बेचा जाता है और फिर मंडी से वो आपके पास तक आता है, तो वो क्या हो जाता है और महंगा हो जाता है, जिसके कारण से अर्बन एरिया के अंदर यही फूड इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, रूरल में यही फूड इन्फ्लेशन कम होगा। मतलब अर्बन एरिया वो एरिया है जो इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा झेल रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ अर्बन एरिया वो एरिया जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सबसे ज्यादा, जिसके कारण से अर्बन एरिया का जो पुअर है वो सबसे ज्यादा भूखमरी की सिचुएशन जो है वो झेल रहा है। इसके अलावा जो इशू देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि लो वेज वर्क काफी ज्यादा लोगों से कराया जा रहा है अर्बन एरिया के अंदर, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क है, इनफॉर्मल वर्क है। और जब ये सारी प्रॉब्लम अर्बन एरिया के अंदर है तो सेंटर गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है? सेंटर गवर्नमेंट का फोकस है रूरल एरिया के अंदर, जिसके कारण से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। और कई सारे लोग कह रहे हैं कि यार रूरल एरिया से ज्यादा अर्बन एरिया में आवश्यकता है, तो अर्बन एरिया के अंदर भी ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है वो आनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि क्या हम लोग ऐसा प्रोग्राम ला सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं उसके, तो चलिए अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अर्बन एरिया के अंदर क्या रियली में अनएम्प्लॉयमेंट है, या सवाल ये है कि अर्बन एरिया के अंदर लोग काफी ज्यादा मतलब थोड़े अच्छे खासे स्किल्ड लेबर है जो कि कम पैसे वाला रोजगार नहीं करना चाहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर रोजगार नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो अर्बन एरिया के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइज जॉब जो है वो कम है। ठीक है, पहला इशू ये है, क्योंकि रूरल एरिया के मुकाबले अर्बन एरिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी अर्बन एरिया के अंदर ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ
दूसरा चैलेंज ये है कि भारत का पहले ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मनरेगा, रूरल एरिया के अंदर मनरेगा करके ये जो प्रोग्राम है जो पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है, इसके अंदर पहले ही चैलेंजेस है, पहले ही डिस्क्रिपेंसीज होती है पेमेंट के अंदर। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा सेंटर जो है वो पेमेंट कर नहीं पा रही थी, डिले ऑफ पेमेंट हो रहा था, लोग जो है वो विरोध कर रहे थे। यहाँ पर जंतर मंतर के अंदर कई सारे मनरेगा के वर्कर्स ने विरोध किया था। बंगाल के साथ में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस कारण से उभर के आए थे। तो पहले ही मनरेगा के अंदर पेमेंट समय पे नहीं हो पा रहा है, पहले ही वहां पर पेमेंट का इशू चल रहा है, पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इतने पैसे नहीं है कि अर्बन एरिया रूरल एरिया के अंदर पेमेंट कर पाए। वहीं अगर अर्बन एरिया के अंदर इस स्कीम को लाया जाता है तो लगभग 20 मिलियन लोगों को अगर कैजुअल वर्क दिया जाता है 100 दिनों के लिए, और लगभग 300 रुपया दिन का अगर दिया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आएगा 1 लाख करोड़ का। और ये 1 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कहां से लाएगी, इज इट सेल्फ अ डाउट। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक आध दो बार अपने स्टेटमेंट में कहा गया है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो देश के अंदर आएगा या नहीं, क्योंकि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी जब आती है तो उसके बहुत सारे इकोनॉमी के अंदर फायदे भी होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि महिला बुजुर्ग को एम्प्लॉयमेंट मिलने की शुरुआत होती है और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। साथ में वो लोग जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता है। साथ में भारत की इकोनॉमी डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, डिमांड के ऊपर फोकस करती है, डिमांड से ही चलती है। लोगों के पास में डिमांड होगा, मार्केट के अंदर वहां प्रोडक्शन होगा, और मार्केट के अंदर प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी चलेगी। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिमांड का होना। अगर डिमांड नहीं होगा तो मार्केट नहीं चलेगा। डिमांड क्रिएट करना है तो लोगों को फिक्स पेमेंट दो, लोगों को रोजगार दो। अमेरिका के अंदर 1929 के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उस दौरान में कहा जा रहा था कि यार लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों के पास में इस कारण से डिमांड करने की ताकत नहीं है, जिसके कारण से पूरी इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है, भूखमरी की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोग कह रहे थे कि लोगों को पैसे दे दो, पैसे दे दोगे तो लोग जो है वो काम मतलब लोगों के पास में पैसा आएगा, डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होगी तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जॉन मेनार्ड किंग उस समय पे कहते हैं कि इस तरीके की हरकत कर मत देना। कहा गया था कि अगर फ्री में पैसे दोगे लोगों को तो लोगों के पास में पैसों की कदर नहीं होगी और मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसकी वजह ऐसे करो, लोगों को बुलाओ, काम कराओ, सुबह बुलाओ एक गड्ढा खुदवाओ, शाम को बुलाओ उसी गड्ढे को बुलवाओ और उसके बदले पैसा दो, तो लोगों के मन में पैसे को लेके वैल्यू रहेगी, मनी की वैल्यू गिरेगी नहीं, लोगों के पास में पैसा जाएगा, डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस कारण से अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की मांग कई सारे एक्सपर्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो एसआरसी10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो एसआरसी10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, अलग अलग टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस मिलेगी। साथ में सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को